बड़ा भाई अगर 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 वात्सल्य दे तो छोटा भाई नहीं होता, वो पुत्र से बढ़कर होता है। और सम्मान दे तो बड़ा भाई नहीं होता, वो पिता के तुल्य पूजनीय और सम्माननीय होता है। इंसान को केवल अपनी मनोदशाएं, अपनी भावनाएं ठीक करनी पड़ती है। पहले हमारे कलह होता है मन में, फिर आता है वचन में, फिर आता है व्यवहार में, फिर आता है हाथापाई में, फिर जाता है न्यायालय में, और इस तरह परिवार का विखंडन होना शुरू हो जाता है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ और पंडित भयान कोय। बोलो 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 बोलो। बचपन में चौथी तीसरी क्लास में जब हमने हिंदी के दोहे पढ़े थे, तब हमें दोहा इसलिए रटाया गया था ताकि इंसान समझ सके जिंदगी में प्रेम की ताकत क्या होती है, इंसान समझ सके जिंदगी में प्रेम की शक्ति क्या होती है, इंसान समझ सकते साथ रहने का सुख क्या होता है। मेरे भाई इतने मात्र से समझ लो, झाड़ू अगर तिनके आपस में बंधे हुए हैं तो वो कचरा निकालता है, और अगर झाड़ू बिखर गया, तिनके बिखर गए, वो कचरा निकालता नहीं, वो खुद कचरा बन जाता है। तिनके जब इकट्ठे होते हैं झाड़ू में तो कचरा निकालने का काम करते हैं, पर झाड़ू के तिनके जब बिखर जाए तो न केवल वो कचरा निकाल नहीं पाते, सच्चाई तो यह है, बोलो 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 बोलो, खुद ही कचरा बन जाते हैं। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ और पंडित भयान कोय। अब बोलो आगे क्या है? 2.5 अक्षर प्रेम का। ये जो 2.5 अक्षर का होता है ना, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो धैर्य हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो पुण्य हो, ये जितने भी 2.5 अक्षर के शब्द होते हैं ये बड़े 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 कामयाबी वाले होते हैं। और वैसे ही एक शब्द है प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम का। पढ़े सो पंडित होय। मेरे भाई ज्ञानी वो नहीं होता जिसने किताबें खूब पढ़ ली, जिसने डिग्रियां खूब प्राप्त कर ली, जिसने पद और उपाधियां खूब प्राप्त कर ली। अरे ये सब तो बाहर की दी हुई चीजें हैं, एक दिन आई है और जब शरीर छूटेगा सब छूट जाएगी। लेकिन सबसे महान व्यक्ति वो होता है जो प्रेम का पाठ पढ़ना जानता है, जो प्रेम से जीना जानता है, जो प्रेम के साथ सबके साथ रहना करना जानता है, जो वक्त आने पर एक दूसरे के लिए अपनी सेक्रीफाइस और त्याग करना जानता है, वही तो घर में सबसे महान होता है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो एक काम करो, अपने हाथ में एक कागज लो, कागज ने अपने हाथ में लिखना शुरू करो। लिखो 0, क्या लिखो? 0। इसके आगे एक और लिखो 0, इसके आगे एक और लिखो 0, इसके आगे एक और लिखो 0, इसके आगे एक और लिखो 0। बोलो क्या हुआ? क्या लिखा? कुछ हुआ? कुछ हुआ? कुछ हुआ? इन सारे जीरों की कीमत बढ़ सकती है, इन सारे जीरों की औकात बढ़ सकती है, इन सारे जीरों की शक्ति बढ़ सकती है। ये सब जीरे व्यर्थ है, लिखते जाओ, कागज पेन लिया, लड्डू बनाते जाओ। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, 5 लड्डू। मेरे भाई ये सारे के सारे कागज पर बनाए गए लड्डू सब बेकार है, पर हां ये सब परिणाम दे सकते हैं। पहला लड्डू करोड़ का काम कर सकता है, दूसरा लड्डू लाख का काम कर सकता है, तीसरा लड्डू 1000 का काम कर सकता है, अगला लड्डू 100 का काम कर सकता है, अगला लड्डू फिर अंक का काम कर सकता है। अगर आप इन सारे जीरो का परिणाम देखना चाहते हैं, कुछ मत करो, जहां से आपने जीरो लिखना शुरू किया है उसके पहले एक का लिख दो। अब देखो जीरो के क्या क्या परिणाम आते हैं। 1 जीरो लगाओगे तो 10 हो जाएगा, दूसरा जीरा लगाओगे तो 100 हो जाएगा, तीसरा जीरा लगाओगे तो 1000 हो जाएगा, चौथा जीरा लगाओगे तो 10,000 हो जाएगा, पांचवा जीरा लगाओगे तो लाख हो जाएगा, छठा जीरा लगाओगे तो 10 लाख हो जाएगा, और सातवां जीरा लगाओगे तो करोड़ हो जाएगा। करोड़पति और रोड़पति में ज्यादा वर्ग नहीं होता है, पता है आपको? करोड़पति और रोड़पति में ज्यादा वर्ग नहीं होता, केवल कक्के का वर्ग होता है। जो अच्छे काम करता है वो करोड़पति, और जो अच्छा काम न कर पाए उसी का नाम रोड़पति। जो अच्छा काम करता है परिवार में प्रेम से हिल मिल जुल कर रहता है, एक दूसरे के लिए सहभागी बनता है, सुख दुख का साथीदार बनता है। परिवार मात्र बीबी बच्चों का नाम नहीं होता, परिवार कभी अलगाव भरा पैगाम नहीं होता, परिवार कभी भी एहसासों का गला घोंट नहीं करते, प्रतिकूल परिस्थिति में कभी मन छोटा नहीं करते। परिवार सदा उम्मीदों की ऊंची उड़ान देता है, जीवन में हर मुसीबत में समाधान देता है। परिवार जहां भाई भाई को बाजू समझता है। क्या होता है भाई भाई की? क्या होता है? क्या होता है?
इसको बाजू कहते हैं ना। मेरे भाई, हमारी दौलत ये नहीं कि हमारे हाथ में बांधने को बाजू बंद है कि नहीं, वो तो सोने चांदी का होता है। हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी बाजू, हमारी सबसे बड़ी भुजाएं हमारा अपना भाई होता है। और प्रत्येक सदस्य मिलजुल कर रहना जहां जानता है, उसी का नाम परिवार होता है। जहां पर महत्वाकांक्षाएं आ जाती है, जहां पर स्वार्थवाद आ जाता है, जहां पर घमंड आ जाता है, जहां पर विचारों में असमाधान आ जाता है, जहां पर मन की दूरियां समा जाती है, जहां पर आपसी तनाव बढ़ जाता है, मेरे भाई, उसका नाम कभी परिवार नहीं होता है। आओ, मैं पहला मंत्र देना चाहूंगा, वो है अपने घर को घर नहीं मंदिर मानिए। पहला मंत्र, मैं 11 टिप्स आपको देने की कोशिश करूंगा। उनमें सबसे पहला मंत्र क्या है? बोलो, अपने घर को क्या करो? क्या करो? घर नहीं, क्या मानो? अपने घर को घर मत मानिए, अपने घर को मंदिर मानिए। और याद रखना, मंदिर में कभी स्वार्थ वृत्ति नहीं होती, मंदिर में कभी ईर्ष्या की आग नहीं होती, मंदिर में कभी मानसिक तनाव नहीं होता, मंदिर में कभी आपस में गला घोंट नहीं होता, मंदिर में एक दूसरे की जमीन को दबाने की अभिलाषा नहीं होती। जब व्यक्ति अपने घर को मंदिर मानना शुरू कर देता है, तो घर में अपने आप प्रेम की गंगा यमुना बहनी शुरू हो जाती है, जहां हम सब मिलजुल कर रहते हैं, साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के काम आना शुरू कर देते हैं। मेरे भाई, एकता की ताकत देखनी है ना। देखो, ये मेरे हाथ में घड़ी है ना, ये घड़ी है। ये घड़ी, घंटे का सुइया अलग चलता है, मिनट का सुइया अलग चलता है, सेकंड का सुइया अलग चलता है। पर मैं आपको कैसे बताऊं, जब भी 12 बजानी होती है ना, तो ये सब बेटे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। पता है, घड़ी में घंटे का सुइया अलग चलता है, सेकंड का सुइया अलग चलता है, मिनट का सुइया अलग चलता है। अरे भाई, हम सब अलग अलग हो सकते हैं, पर अगर वक्त पड़ गया, हम 12 बजाने के लिए सब एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। और जब सब एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं, वो भले भले की 12 बजाने में सफल हो सकते हैं। तो मैंने कहा, पहला काम करो, और वह है परिवार में प्रेम। और प्रेम को बढ़ाने के लिए पहला काम, घर को घर नहीं, घर को क्या मानो? ये घर नहीं है, मंदिर है मेरा, इसमें सदा रहे तेरा बसेरा, खुशबुओं से तेरी ये महकता रहे। जब परिवार में सब एक दूसरे के साथ हिल मिल जुल कर रहते हैं, अरे भाई, कभी कह भी नहीं कि मैं गलत अलग होना चाहता हूं, झट से आगे बढ़ के कहना, अरे तू किस बात के लिए अलग होता है? तू पैसे के लिए अलग होता है, सारा पैसा तेरा। तू जमीन के लिए मन में दूरी बना दी, सारी जमीन तेरी। तू सोचता है ये ऑफिस के कारण तेरे मन में दूरी आ गई, ये ऑफिस तेरी। अरे तू बाकी सब छोड़, क्या तेरा, क्या तेरा, क्या तेरा, मैं खुद भी तेरा। अब बोल, तू क्या तेरा और क्या मेरा कर रहा है? घर को घर नहीं। आदमी अगर मंदिर मान ले तो कभी भी तेरे मेरा नहीं होती। आज से पहला नियम बना लो, मैं अपने घर को केवल घर नहीं मानूंगा। मेरे भाई, घर में मंदिर कहां हो, यह मामूली बात है। आपके घर में मंदिर है कि नहीं, मामूली बात है। आज की तारीख में घर में मंदिर बनाने की जरूरत बाद में है, घर को मंदिर बनाने की जरूरत पहले है। घर में मंदिर तो बाद में बना लेना, पहले घर को मंदिर बना लो। जिन दो भाइयों में अगर बोलचाल बंद हो गई है, दो